सद्विचार मंच सामाजिक संस्था द्वारा भव्य सम्मान समारोह हुआ संपन्न। प्राप्त जानकारी अनुसार 2 फरवरी दिन रविवार 2025 दहिसर पूर्व स्थित भारतीय सद्विचार मंच के हॉल में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक व संस्थापक डॉक्टर राधेश्याम तिवारी, संस्था अध्यक्ष डॉक्टर शिवश्याम तिवारी और कार्य समिति के अन्य 2 पदाधिकारी कमलाशंकर मिश्रा, बैजनाथ मिश्रा, महेंद्र कुमार मिश्रा, गणेश प्रसाद पांडे, राजीव मिश्रा, राम कुमार सिंह, BM गुप्ता, शिशिर पांडे, रत्नेश दुबे, राम प्रकाश तिवारी, कमलाकांत त्रिपाठी, प्रेमचंद तिवारी, सूर्य प्रकाश मिश्रा, उमेश सिंह, इंद्रेश चौरसिया, राजकुमार यादव और शिवशंकर विश्वकर्मा ने अतिथियों का सत्कार किया। धर्मेंद्र गणेश प्रसाद पांडे ने 51,000 रुपए की धनराशि प्रदान कर संस्था की मानद संरक्षक सदस्यता और नलिन उपाध्याय ने संस्था की आजीवन सदस्यता ग्रहण की। संस्था के महामंत्री नागेंद्र मिश्रा ने कार्यक्रम का संचालन किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित कमलाशंकर मिश्रा ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के आरंभ में वरिष्ठ पत्रकार लेखक शिवपूजन पांडे के संचालक में प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कवि सुरेश मिश्रा, कवियत्री कुसुम तिवारी और दीपक खैर अपनी कविताओं से समा बांधकर वाहवाही लूटी। बता दें कि इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष श्री संतोष RN सिंह, प्रसिद्ध समाजसेवी पंकज मिश्रा, सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे, हिंदी दैनिक नवभारत के संपादक ब्रजमोहन पांडे, हमारा महानगर के संपादक राघवेंद्र द्विवेदी, नालासोपारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे, शिक्षाविद डॉक्टर हृदय नारायण मिश्रा, उत्तर भारतीय संघ के उपाध्यक्ष संजय सिंह, समरस फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर किशोर सिंह, हिंदी मासिक पत्रिका अग्निशिला के संपादक RTI कार्यकर्ता अनिल गलगली, वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी, पाक्षिक प्रारंभ उत्तर दर्शन के संपादक विनोद हरदत्त सिंह, प्रसिद्ध टेक्नोक्रेट दिनेश चंद्र उपाध्याय, अवकाश प्राप्त ITS श्री AN पांडे, मेट्रो हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर OK मिश्रा, समाजसेवी डॉक्टर अजय L दुबे और समाजसेवी मिथिलेश मिश्रा, पत्रकार राजेश विक्रांत, धर्मेंद्र पांडे, अधिवक्ता चंद्रभूषण मिश्रा, खबरें पूर्वांचल चैनल के संपादक पत्रकार रविंद्र कुमार दुबे के साथ साथ संस्था मार्गदर्शन मंडल के सदस्य इंद्रमणि दुबे, श्रीकांत पांडे, हरिशंकर तिवारी सहित समारोह में सैकड़ों गणमान्य में उपस्थित थे। इस समारोह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी को 24वां डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी पुरस्कार 2024, दैनिक जागरण के महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश तिवारी जी को 7वां ठाकुर हरदत्त सिंह आदर्श पत्रकारिता पुरस्कार 2024, श्री रामलीला उत्सव समिति विक्रोली वरिष्ठ समाजसेवी चंद्रशेखर R शुक्ल को तृतीय बाबू RN सिंह आदर्श समाज सेवी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। आइए देखिए सत्कार मूर्ति प्रेम शुक्ला जी ने अपने वक्तव्य में क्या कहा। भारतीय सद्विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवश्याम तिवारी जी और उनकी सारी समिति का मैं आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को जिन्हें डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जैसे विशाल व्यक्तित्व के नाम से स्थापित पुरस्कार से के लिए चयनित किया, इसके लिए आपका आभार। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अभूतपूर्व सांसद, पूर्व सांसद कहना ठीक नहीं लगता, अभूतपूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी, और मैं अभूतपूर्व इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के जो 542 सांसद हैं लोकसभा के, उनको ढूंढना कठिन होता कई जगहों पर उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन गोपाल जी एक एक कार्यकर्ता से, एक एक मतदाता से सीधे संपर्क रखने वाले बिरले सांसदों में से एक। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि गोपाल जी इस पुरस्कार में मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के साथ उपस्थित रहे। भाई ओम प्रकाश जी और भाई चंद्रशेखर और हमारे सुल्तानपुर वालों के लिए बेबी शुक्ला, क्योंकि वहां जाकर चंद्रशेखर का कोई पहचानेगा नहीं, वहां बेबी कहना पड़ता है। बेबी शुक्ला जी का मैं अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे मित्र पंकज मिश्रा जी, हम दोनों ठाणेकर हैं। हमारे चाचा इंद्रमणि दुबे जी, भाई आनंद दुबे जी,
संतोष सिंह जी, संजय सिंह जी, किशोर सिंह जी, अनुराग त्रिपाठी जी, भाई साहब का नाम थोड़ा सा विस्तृत हो रहा, विनोद सिंह जी, क्षमा कीजिएगा, विनोद हरदत्त सिंह जी, और मंच पर जो भी लोग उपस्थित हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। और गोपाल जी जब मंच पर बैठे हों तो उत्तर भारतीयों को कम से कम बोलना चाहिए, क्योंकि कब गोपाल जी आपको टोंक देंगे। और मैं देख रहा हूं कि 2 घंटा उनका जा चुका है आज। 120 मिनट का समय, 122 मिनट का समय गोपाल जी ठीक 7 बजे यहां आ गए थे। ऐसे में कम से कम बोलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम प्रवक्ता, हमारा काम ही बोलना है, क्योंकि पार्टी ने दायित्व ही यही दिया है कि माइक मिलने के बाद छोड़ना नहीं है जब तक लोग उसको छीन रहे। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि दहिसर में विशेष करके ये पुरस्कार कहीं और मिलता, उसका उतना जो है मेरे लिए मूल्य नहीं होता जितना मूल्य दहिसर में ये डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी की भारतीय सद्विचार संस्था के देने से मुझे जो गौरव की अनुभूति हो रही है, वो इतनी गौरव की अनुभूति किसी अन्य स्थान पर किसी भी पुरस्कार को देने पर नहीं होती। और जैसा मैंने अपनी पत्रकारी जीवन जो है वो क्राइम रिपोर्टर से शुरू किया हुआ है, तो हर खबर का हम लोगों को सूत्र मिल जाता है। तो आपके पुरस्कार का भी सूत्र मुझे मिला हुआ है कि मेरा पुरस्कार का नाम चयनित कैसे हुआ। तो हमारे बीएल रुइया के हमारे सहपाठी बाबा तिवारी जी ने मुझे बताया है कि गुरु पहाड़ में हमारी सजेस्ट किए हैं। लेकिन मेरे मैं कुछ भी पाता हूं तो मेरे मित्रों का उसमें योगदान होता है। मुझे महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी में छत्रपति शिवाजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो भी रुइया के विद्यार्थी अमरजीत मिश्र के कारण हुआ था। और मैं हमेशा मानता हूं कि पद्मश्री और पद्म भूषण के लिए भी कुछ रुइया के विद्यार्थी वहां भी पहुंच बना लेते, तो लाभ होने की एक संभावना बढ़ जाती है। तो भाई बाबा जी आपका भी आभार, और अब अंधेरी में आप शाखा भी खोल रहे हैं, इसके लिए भी हम लोग ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका साथ दिए जाने का वचन भी है। हम लोग ये इस बार के पुरस्कार में भले तीनों सुल्तानपुर के नहीं हैं, लेकिन तीनों अयोध्या मंडल के, अयोध्या के निवासी ओम प्रकाश जी और अयोध्या मंडल के निवासी बेबी भैया और मैं हूं। तो राम मंदिर के निर्माण के प्रथम वर्ष में ही सद्विचार मंच के तीनों जो सम्मान है वो अयोध्या मंडल को गए। ये राम राज की संस्थापना का संकेत है। तो इसके लिए जो है आदरणीय राधेश्याम तिवारी जी को इस बात का भी कि राधेश्याम मथुरा वाले और पुरस्कार अयोध्या वालों को, तो ये त्रेता और द्वापर का भी संगम हो रहा है इसमें। लेकिन नाम में भी नहीं राधेश्याम शिव श्याम, ये द्वापर वाले हैं और हम लोग त्रेता वालों के जो है प्रजा हैं और पुरोहित भी हैं, तीनों अयोध्या वालों के। तो अयोध्या वालों को आपने इतना सम्मानित किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसके साथ में पुरस्कार राशि भी दी है। सबसे महत्वपूर्ण जो है, हम जो पत्रकार हैं, सामाजिक जीवन में चलने चलते का भैया की जरूरत ना है, मजबूत बनैया, लेकिन हम पत्रकारों के लिए तो बड़ी जो है वो सम्मान की राशि जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय सद्विचार मंच का ये कार्य लगातार आगे बढ़ता रहे, इसलिए हम तीनों पुरस्कार प्राप्त करने वालों ने आपस में तय किया है कि हम ये राशि संस्था को दान स्वरूप समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि संस्था का जो कार्य है ये आगे बढ़ना चाहिए। हमको जो दहिसर में सम्मानित किया, इसका जितना गौरव बोध है, उससे कहीं ज्यादा इस बात का गौरव बोध है कि डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी के नाम पर स्थापित पुरस्कार से मुझे उस समय सम्मानित किया जा रहा है जब मैं इस हॉल में बैठा हूं, तो मुझे लग रहा है कि मैं वाजपेयी सदन कुरला में ही बैठा हुआ हूं। सीख मिलती है कि हम लोग उस समय जो है 26-28 साल के थे, तो हमको कोई कहता है कि एवरेस्ट चढ़ जाओ तो चढ़ जाते हैं।
लेकिन उतरे कैसे ही नहीं जानते। तो डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जैसा व्यक्तित्व जो राजनीति का जूता उतारकर राजनीति में रहकर भी राजनीतिक जितने भी द्वेष दोष हैं उन सारे दोषों से मुक्त रहने वाला व्यक्ति जो है, मुंबई के समाज में किसी भी पार्टी का, किसी भी जाति का, किसी भी गोत्र का, किसी भी समाज का व्यक्ति डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी के यहाँ अगर वो सुबह पहुंच जाता तो जो जलपान वो स्वयं कर रहे होते वही जलपान उनकी बहू को, उनके परिवार वालों को उसको भी खिलाना था। ये नियम था। वो कभी किसी के प्रति उन्होंने भेदभाव नहीं किया। इसलिए यादव संघ जब तक डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी थे, हम पंडित जी लोगों को सबसे कठिन है आजकल यादव जी लोगों में स्वीकार होना, सबसे कठिन है ये। हमारे बीच में मुझे पता है भी समाज बड़े पैमाने मौजूद है, सबसे कठिन है आपको कि समाजवादी पार्टी को ना हम लोग स्वीकार कर पा रहे हैं, न समाजवादी पार्टी हम लोग को स्वीकार कर पा रही है। महात्मा प्रसाद पांडे भले विधानसभा अध्यक्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी आसान नहीं है एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। लेकिन यादव संघ जो है वो मुंबई में डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी को ही अपना नेता मानता था, हमेशा संस्थापक वही थे। संस्थापक डॉक्टर धोबी संघ वो डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी को अपना नेता मानता था। क्षत्रिय समाज तो डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी को नेता मानकर स्वीकार करता था। तो जाति की जनेऊ जहां टूट जाए ऐसा व्यक्तित्व डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी थे। और ऐसे सर्व स्वीकार्य व्यक्तित्व को उनके नाम का पुरस्कार आप सबसे विवादास्पद व्यक्ति को दे दे रहे हैं। हालांकि हमने पिछले 8-10 वर्षों में प्रयास किया है कि लोगों को आहत करना कम कर दे। परिमार्जन का, परिष्करण का पर्व प्रारंभ है, लेकिन क्या है हमारे जो है वो जीवा पर शनि विराजमान है। कब किसके प्रति हम बहुत सोचते रहते हैं कि आनंद दुबे जी के खिलाफ कुछ न बोले, विचार किए रहते हैं कि आनंद दुबे जी ने आज तो नहीं बोले, लेकिन जैसे ही मौका आता है तो शनि महाराज कहते ना न्याय करके जाना। तो इसलिए जो है आपने डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी जो कड़वी बात भी मीठे शब्दों में कह देते थे, हम मीठी बात भी कब कड़वी कर दे पता नहीं, इतना हम दोनों के बीच में अंतर है। तो ऐसे में आपने जो दो विपरीत धाराओं को जो है एक जगह लाने काम किया है, और जहां गंगा मैया उल्टा थी, जहां उल्टी बहा लगा थी वहां तीर्थ हो जाता है। गंगा माई जो है तो जब तक सीधे बह रही है तब तक तो वो जो है गंगा मैया है, लेकिन जैसे ही उनकी धारा उल्टी हुई तैसे ही वो तीर्थ हो जाता है स्थानीय, जान लीजिए। तो आज आपके सद्विचार मंच का जो है ये हॉल जो है वो डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी का पुरस्कार प्रेम शुक्ल को देने के कारण तीर्थ हो गया है, ये भी जान लीजिए। ठाकुर हरदत्त सिंह भी, उनसे भी मेरा बहुत स्नेह संबंध था। कई बार जब उत्तर भारतीय संघ के खिलाफ कैंपेन करते थे, संतोष जी भी इसके साक्षी है थोड़े थोड़े, तो ठाकुर हरदत्त सिंह को पता था कि उनकी नहीं सुनेंगे, लेकिन हर बार ठाकुर हरदत्त सिंह आते थे, पूरा कोशिश करते थे कि हम लोग न्यूट्रल हो जाएं। और कई बार जो हम लोग 10 बार लिखते वो 5 बार 6 बार लिखे, तो उसमें ठाकुर हरदत्त सिंह की भूमिका 3-4 बार बचाने में रहती थी। सबके थे वो उत्तर भारतीय समाज का ही चिंतन, उत्तर दर्शन जो है पूरी तरह से उत्तर भारतीय संघ के भवन निर्माण को लेकर समर्पित संकल्पित था। और उनके सपने को उत्तर भारतीय संघ की भवन बनना चाहिए, ये सपना डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी का था। उत्तर भारतीय संघ के भवन के निर्माण का जो अभियान था ये ठाकुर हरदत्त सिंह का था, और जो उत्तर भारतीय संघ के भवन को साकार किया वो ठाकुर आर्यन सिंह ने किया। और उन तीनों के नाम पर पुरस्कार आप दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उत्तर भारतीय समाज को एक स्थान पर लाने की 3 पीढ़ियों को इकट्ठे करने का आपका जो पुरुषार्थ है अत्यंत प्रशंसनीय है। भाई चंद्रशेखर शुक्ल जी जो है इनको बाबू आर्यन सिंह के नाम का पुरस्कार दिया जाना एक उत्तम व्यक्ति का चयन है। 1250 बिटिया किया कर मुश्किल बात जीवन में, एक बिटिया किया।
लेकिन 1250 जो अपनी बेटी नहीं है, समाज की जो वंचित वर्ग से आने वाले हैं, जिनके लिए बेटी, लोग कहते हैं हमारे यहाँ नारा बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पैदा होने के बाद यहाँ पर तो बाकायदा जो है नकुशा एक शब्द है मराठी का कि लोग अपने गर्भ में बेटी आई तो गर्भ का जो है गर्भपात करा देते थे, और जो बेटियां इसके बाद भी पैदा हो जाती थी उनका नाम नकुशा रखा जाता था, नकोसा होता, चाहिए नहीं था। तो जहां बेटियां गर्भ में मार दी जाती हो, ऐसे समाज में ऐसी बेटियों को विवाह के बंधन में बांधने के लिए अपनी जेब ढीली करना और पूरा दहेज का सामान देते हैं। सिर्फ विवाह रस्म अदायगी नहीं है, विवाह में पूरी तरह से बेटी की तरह उसके बारे में विचार करके सारा सामान उसको विदाई का प्रदान करते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर शुक्ल जी को ठाकुर आर्यन सिंह जी के नाम से पुरस्कृत करना, और देखा है ना संबंध गोरखपुर मूल तो गोरखपुर था, और आर्यन सिंह जी के हम लोग कुल पुरोहित थे, हम मामखोर वाले जो हैं, तो यह भी बहुत अच्छा है। वो तो हम लोगों ने तय कर लिया पुरस्कार वापस लौटा है, नहीं तो दक्षिणा पात्र तो है ही हम लोग। तो आप लोगों को जो है मैंने 20-22 मिनट लिया। भाई राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और राघवेंद्र जी गोरखपुर और सुल्तानपुर के बीच वाले बस्ती में है, बस्ती वशिष्ठ नगर है, जहां प्रभु रामचंद्र जी के जन्म का जो है पुत्रेष्ट यज्ञ जहां हुई थी, वो पुत्रेष्ट राम जी के गुरुकुल का जो स्थान है वो वशिष्ठ नगर है। राम जी का सर और राम जी के पुत्र कुश जो है, कुश का कुश भवनपुर सुल्तानपुर है। तो हम सारे लोग राम जी की प्रजा हैं, और राम जी की प्रजा को प्रतापगढ़ के लोगों ने सम्मानित किया है। जौनपुर वालों ने, जमशेदपुर वालों ने, तो इसके लिए आप सबका बहुत सारा आभार। और आप सब इतने संयम से इतनी देर से बैठे होने के, आजकल 1.5 घंटे से कोई फिल्म नहीं देखता है, 30 सेकंड से कोई रील नहीं देख रहा है। ऐसे में आप सबने इतने संयम से इस पुरस्कार समारोह में हम सारे वक्ताओं की तमाम यहाँ वहां की बातों को सुनकर जो संयम दिखाया है, इसके लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम। अंत में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह के भतीजे और नागेंद्र मिश्रा के छोटे भाई के दुखद निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इसी के साथ प्रीति भोजन के बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ।